चीन की हसरत महाशक्ति बनने की है। चीन मानता है कि दुनिया में सुपर पावर अमेरिका ही उसका सबसे बड़ा चैलेंजर है, जिसका सिक्का समंदर में चलता है। अमेरिकी नेवी प्रशांत महासागर में अजेय मानी जाती है, जिसे चुनौती देने के लिए चीन प्रशांत महासागर में युद्ध स्तर पर बेस बना रहा है। वहीं भारत को घेरने के लिए ड्रैगन हिंद महासागर में बिसात बिछाता रहता है। चीन ने 23 देशों की जमीन हड़प कर रखी हुई है, मगर उसकी हड़प नीति इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए हिंद, अ वरिंग साइन। चौदह अप्रैल 2022 शंघाई बंदरगाह चीन। शंघाई में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा था। पूरे शहर में कोरोना संक्रमितों की धरपकड़ जारी थी। कोरोना कंट्रोल के नाम पर लोगों को घरों से उठाया जा रहा था। राह चलते लोग दबोचे जा रहे थे। रात के वक्त शंघाई की बहुमंजिला इमारतों से चीखें सुनाई दे रही थी। लेकिन इससे भी बड़ी अफरा तफरी मची थी शंघाई पोर्ट पर, जहां हजारों जहाज फंसने से समंदर में जाम लगा हुआ था। चीन ने अपनी समुद्री सीमा में पहुंचे सभी जहाजों की आवाजाही बंद कर रखी है। हजारों लोग शंघाई बंदरगाह में फंसे, जहां खाने पीने की किल्लत हो रही है। चीन ने समुद्री कारोबार को ठप कर दिया है। ड्रैगन ऐसा ही दबदबा उन समुद्री इलाकों में चाहता है जो उसके करीब है। सुपर पावर बनने की सनक में चीन सारी हदें लांघ चुका है। चाइनीज वॉर पॉलिसी से सबसे ज्यादा खतरा भारत को है। इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम से ड्रैगन लैंड में जाना जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीन की हड़प नीति का एक हिस्सा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीन की समुद्रिक युद्ध नीति है, जिसके जरिए चीन दुनिया की महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। इस युद्ध नीति में चीन हिंद महासागर में सामरिक ठिकाने तैयार कर रहा है। हिंद महासागर में मलक्का जलसंधि, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के देशों में सामरिक और व्यापारिक ठिकाने स्थापित करना है। हिंद महासागर यानी जिस समंदर से हिंदुस्तान 3 तरफ से घिरा है, यहाँ चीन के व्यापारिक बंदरगाह असल में मिलिट्री बेस है। ऐसे बंदरगाहों का मकसद दुश्मन देश के बंदरगाहों की एक्टिविटी पर नजर रखना और युद्ध के समय चाइनीज सेना की जरूरतों को पूरा करना है। इस तरह चीन का असल इरादा व्यापारिक बंदरगाहों को जरूरत के मुताबिक सामरिक ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करने का है। जिनपिंग का टारगेट महाशक्ति बनना है। चीन का टारगेट अमेरिका की तरह सुपर पावर बनना है, जिसके लिए चीन सिर्फ भारत की जमीन हड़पने पर नहीं चला। चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती है और ड्रैगन ने अपने सभी पड़ोसियों की जमीन हड़पी है। चीन की सीमा 22,117 किलोमीटर लंबी है, जो 14 देशों से लगती है। हर पड़ोसी देश के साथ चीन का किसी न किसी तरह का सीमा विवाद है। सबसे हैरत अंगेज तो है, चीन के नक्शे में 6 देश, पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, इनर मंगोलिया या दक्षिणी मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाऊ शामिल हैं। ये वो देश हैं जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है या इन्हें अपना हिस्सा बताता है। इन सभी देशों का कुल एरिया 41,13,709 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। ये चीन के कुल एरिया का 43% है। चीन ने 23 देशों की जमीन पर कब्जा जमाए रखा है। भारत के बड़े हिस्से पर चीन दावा ठोकता है। 11 मार्च 2020 को लोकसभा में सरकार ने बताया था, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपनी दावेदारी की है। वहीं लद्दाख के करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। लद्दाख का अक्साई चिन भी चीन के कब्जे में है। अक्साई चिन को हड़पने के बावजूद चीन की जमीन की भूख शांत नहीं हुई। चीन ने भारत के करीब पकड़ मजबूत बनाने के लिए एक और दांव खेला।
2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। इसके तहत पाकिस्तान ने POK का 5180 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंप दिया। अब चीन ने गलवान का गुनाह करके आखिरी गलती कर दी। चीन को अंदाजा नहीं था कि हिंदुस्तान देश की सीमा और कब्जाई गई जमीन को लेकर बेहद संवेदनशील है। कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। चीन ने भारत की चुनौती को अनसुना किया। जमीन से समंदर तक हड़प नीति की फितरत जिनपिंग से गलवान का गुनाह करवाए, जो न तो दूसरे देश की सीमा को स्वीकार करता है और न संप्रभुता की परवाह। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।